दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं और आप बिहार में जमीन खरीदने का सोच रहे हैं तो आप तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि अगर आप 2026 में अगर बिहार में आप जमीन खरीदने जा रहे हैं तो आखिर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा आप सालों का, वर्षों का कमाई अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा कहीं गलत जगह इन्वेस्ट ना हो जाए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने रिलेटिव दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह का जानकारी आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। देखिए, अगर आप बिहार से हैं और जमीन खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये चीज चेक कर लेना है कि वो जमीन कहीं सरकारी तो नहीं है। सरकारी जमीन खरीदना बहुत ही कानूनी अपराध है। अगर आज के समय में आप सरकारी जमीन खरीद लेते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और जो भी बेचेगा उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। देखिए, यहाँ पे हम आपको बताते हैं बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से लगातार कुछ न कुछ अपडेट जारी किया जाता है और बताया जाता है, सभी लोगों को, सभी रैयतों को जागरूक किया जाता है ताकि सभी लोग सावधान रहे, सतर्क रहें। देखिए, बताया गया है कि क्या आप बिहार में जमीन खरीदने जा रहे हैं, कृपया अपनी मेहनत की कमाई लगाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान। जो हम आप आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या क्या चीज चेक करना जरूरी है, कौन सा जमीन आपको नहीं खरीदना है, सब कुछ इसी वीडियो में बताएंगे हम आपको। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो 4 से 5 मिनट का होगा, ज्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा है, क्या जमीन विक्रेता का जमाबंदी ऑनलाइन है। जमाबंदी देखने के लिए आपको सबसे पहले बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाना होगा और आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि जिस भी विक्रेता का जमीन आप खरीद रहे हैं, जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं, उसका जमाबंदी संख्या, खाता संख्या या खेसरा संख्या डाल करके बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल से आपको चेक कर लेना है कि वो जमीन सही है कि नहीं है। जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं उसके नाम से है या नहीं है, और वो जमीन जो आप खरीद रहे हैं, जितना आप खरीदने जा रहे हैं उतना उसमें है भी या नहीं है, उसका खाता खेसरा सब कुछ ऑनलाइन अपडेट है या नहीं है। ये सब आप नहीं चेक करेंगे तो आप जमीन खरीदने के बाद आप दाखिल खारिज मोटेशन के लिए आवेदन करेंगे, उस समय आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। ज्यादातर लोगों का आवेदन रिजेक्ट इसी कारण से होता है। इसीलिए अगर आपको जानकारी पहले से रहेगा तो आप पहले ये सब चेक कर लेंगे, इसके बाद ही कोई जमीन खरीदेंगे। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि जिनका जमीन ऑफलाइन में है, जिनका जमाबंदी ऑफलाइन में है, ऑनलाइन में रसीद नहीं करता है, जमाबंदी अभी भी ऑनलाइन नहीं हुआ, ऑफलाइन में है, तो उनसे हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी विक्रेता से जमीन खरीद रहे हैं उसको पहले बोलिए कि आप परिमार्जन करा लीजिए। परिमार्जन करा करके आप अपने जमाबंदी को ऑनलाइन करा लीजिए और जो भी गलती है उसको सुधार करा लीजिए। जैसे ही सुधार होगा इसके बाद उस जमीन को आप रजिस्ट्री करा सकते हैं, खरीद सकते हैं और उसके बाद उस जमीन का आप दाखिल खारिज बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं। मोटेशन बहुत ईजी में हो जाएगा, आपका आवेदन रिजेक्ट नहीं होगा। अगला देखिए क्या कुछ अपडेट है, यहाँ पे बताते हैं हम आपको। क्या उस ऑनलाइन जमाबंदी में आपके द्वारा खरीदा जा रहा खाता, खेसरा, प्लॉट तथा पर्याप्त रकबा है या नहीं है। ये चीज हम आपको पहले बताएं, ये चेक करना सुनिश्चित कर लें आप कि जो जमीन आप खरीदने जा रहे हैं वो सब कुछ सही है कि नहीं है। और सबसे पहले ये चेक करना जरूरी है कि जो व्यक्ति जमीन बेच रहा है उसके नाम से है या नहीं है। अगर उसके नाम से जमीन नहीं है तब आपको क्या करना है वो भी समझिए। ऑनलाइन में जमाबंदी है लेकिन उसके नाम से नहीं है, बाप दादा के नाम से जमीन है, तब आपको क्या करना है वो समझिए। पहले कौन सा दस्तावेज लेना जरूरी है। जमीन आपको रजिस्ट्री कराने से पहले उससे वंशावली बनवा के लेना है, उससे सहमति पत्र लेना है, ताकि जो सजिया संपत्ति होगा या मान लीजिए 2-3 पटीदार, 4 पटीदार होगा तो उसमें आने वाले समय में फिर आपको समस्या उत्पन्न नहीं होगा। नहीं तो फिर क्या होगा, आप जमीन खरीद लेंगे लेकिन दाखिल खारिज जैसे ही कराने जाएंगे दूसरा भाई क्या करेगा, ऑब्जेक्शन कर देगा, फिर आपका जमीन दाखिल खारिज मोटेशन होने से क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा और आपका आवेदन रिजेक्ट होगा तो आपका दाखिल खारिज मोटेशन नहीं होगा, फिर आपका क्या होगा, पैसा बर्बाद होगा। क्योंकि जमीन का रजिस्ट्री सिर्फ करा लेने से आप जमीन का असली मालिक नहीं कहलाएंगे। असली मालिक तभी कहलाएंगे जब आपके नाम से जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, कहता है कि क्या विक्रेता के स्वयं अपने नाम से ही ऑनलाइन जमाबंदी है। हम आपको पहले बताए ये चेक करना जरूरी है कि विक्रेता के नाम से जमाबंदी है या नहीं है। इसमें देखिए अगर नहीं है तो क्या विक्रेता के पास सभी हिस्सेदारों के विक्रय संबंधित लिखित सहमति है। हम आपको बोले हैं कि सहमति पत्र होना जरूरी है, तब जाकर के आप उस जमीन को खरीदें। देखिए बताया गया यहाँ पे, देखिएगा नीचे से रेड कलर में लिखा है, ध्यान रखें, जमीन में मालिकाना हक के लिए दाखिल खारिज जरूरी है। दाखिल खारिज के लिए विक्रेता का सही हक जरूरी है जो ऑनलाइन जमाबंदी ही प्रमाणित होगा। अगर आपका उसका जिससे भी आप जमीन खरीद रहे हैं अगर उसका ऑनलाइन में नहीं शो कर रहा है तो आप उस जमीन को दाखिल खारिज मोटेशन नहीं कराएंगे और मोटेशन नहीं करवा पाएंगे, तब तक आप उस जमीन का असली मालिक भी नहीं कहला पाएंगे। देखिए और क्या कुछ है, जो 5 बड़ा ऐसा पॉइंट है जो आपको चेक करना जरूरी है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। देखिए पहला अगर हम बात करें तो सबसे पहला जरूरी है कि दस्तावेज को पूरी तरीके से चेक करना है। हम आपको बता दिए, खाता, खेसरा और जमाबंदी संख्या से ऑनलाइन बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल से चेक कर सकते हैं। दूसरा है जमीन का सही स्थान जांच ली, जमीन आखिर कहाँ है, किसके कब्जा में है, जो बेच रहा है उसके कब्जा में जमीन है या नहीं है। इसके बाद है मालिक
की पूरी जानकारी ले लें। जो जमीन बेच रहा है उसका पूरा बायोडाटा लेना है, आधार कार्ड, उसका जो भी केवाला है, खतियान है, सारा जीरोक्स कॉपी आपको लेना है। सरकारी रिकॉर्ड से मिलान कर लें कि जमीन सरकारी तो नहीं है, मठ मस्जिद का जमीन तो नहीं है, कब्रिस्तान का जमीन तो नहीं है, सरकार का जमीन तो नहीं है। ये सब चेक करना सुनिश्चित कर लें, इसके बाद ही आप जमीन खरीदें, नहीं तो फंस जाइएगा। 5वां है कानूनी सलाह जरूर लें। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो आप अपने नजदीकी गांव के अमीन से या कर्मचारी से भी पता कर सकते हैं। उस जमीन का खाता खेसरा देंगे तो आपको पूरा डिटेल और पूरा ब्यौरा निकाल के आपको राजस्व कर्मचारी आपको दे देगा, ताकि आप ये सुनिश्चित कर लेंगे कि जो जमीन आप खरीदने जा रहे हैं, जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं, सालों का पैसा जो आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो कहीं व्यर्थ न हो जाए। तो ये दोस्तों बहुत बड़ा अपडेट है। अगर आपको हमारा जानकारी अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव को, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी हर किसी तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके। बाकी वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।